नमस्कार साथियों, मैं सय्यम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, स्पोर्ट्स की जब बात आती है तो हरियाणा का पूरे देश के अंदर बहुत ज़्यादा नाम है। यहां से जो खिलाड़ी निकलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं और मेडल लेके आते हैं और काफ़ी इनाम भी जीते हैं। पर लेकिन स्पोर्ट्स का एक पहलू तो ये आपने देखा ही है कि मेडल आते हैं, उनको काफ़ी इनामात भी मिलते हैं, काफ़ी प्रसिद्धि मिलती है। लेकिन एक दूसरा पहलू है कि स्पोर्ट्स करते हुए, उसका अभ्यास करते हुए, खेलते हुए इंजरीज होती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि उनको जो है व्हील चेयर पर भी बैठना पड़ सकता है। क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरी में सबसे बड़ी जो सबसे कॉमन इंजरी रहती है ACL फटने की इंजरी रहती है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं लिगमेंट फट गया है। तो उसकी वजह से वो काफ़ी जो है चलने में भी असमर्थ हो जाते हैं। तो ऐसे में उनकी जो सर्जरी की जाती है कई बार कामयाब होती भी है, कई बार नहीं कामयाब होती। तो इसी सर्जरी को लेकर हम बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर गुप्ता मौजूद हैं, जो चंडीगढ़ फोर्टिस अस्पताल में हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ और स्पोर्ट्स इंजरी के सबसे जो जाने माने देश के सबसे ख्यात डॉक्टर हैं। और सबसे पहले स्पोर्ट्स इंजरी में लेटेस्ट तकनीक जो है लेके आने वाले देश के अंदर वही हैं डॉक्टर गुप्ता से हम बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, बताएं कि जो स्पोर्ट्स इंजरी की बात कर रहे हैं ACL, उसमें लेटेस्ट तकनीक्स क्या हैं और उसमें क्या नए डेवलपमेंट्स हुए हैं? देखो, ACL सर्जरी जो है हमारे देश में पिछले कम से कम 10-15 सालों में हम वर्ल्ड के किसी भी सेंटर से कम नहीं हैं। जो वर्ल्ड में बेस्ट हो रहा है वो हम भी वो कर रहे हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो हैं वो दो चीज़ें हैं। एक तो है ग्राफ्ट जो हम लेते हैं। तो आज की डेट में जो गोल्ड स्टैंडर्ड ग्राफ्ट्स हैं वो दो ही गिने जाते हैं। एक तो हम नी जॉइंट की चपनी के पास से लेते हैं, जिसको हम BPTB ग्राफ्ट बोलते हैं, और दूसरा हम पेशेंट की थाई से लेते हैं, जिसको हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट बोलते हैं। इसको अलावा हमारे पास और भी ऑप्शंस रहती हैं अगर किसी के मल्टीपल लिगामेंट इंजरी हो। ग्राफ्ट हम सेम यूज़ करते हैं जो वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स के यूज़ होता है। दूसरा होता है फिक्सेशन ऑफ द ग्राफ्ट। फिक्सेशन ऑफ द ग्राफ्ट के लिए, क्योंकि अब हमारे देश की इकॉनमी पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी के साथ मैच करती है, ओपन है, तो हम सेम इम्प्लांट यूज़ कर पाते हैं जो वर्ल्ड में बेस्ट प्लेयर्स के यूज़ होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि टेक्नोलॉजी में, एक्सपर्टाइज में, स्किल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जो है अभी पूरे देश के बराबर हैं। तो सर, अभी आपने एक जिक्र किया था कि एक फुटबॉल प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने दिव्यांग हो गए थे, एक तरीके से व्हील चेयर पर आ गए थे। तो कई सर्जरी पहले भी हो चुकी थी लेकिन वो कामयाब नहीं हो रही। तो उस सर्जरी में हमने क्या खास किया जिसकी वजह से वो अब दोबारा चल फिरने में जो है सफल हो पाए हैं? देखो, ये एक 34 ईयर्स ओल्ड मेल थे, कलकत्ता के रहने वाले थे और बॉम्बे में जॉब करते थे। उनके पहले राइट नी में इंजरी हुई, ACL लिगामेंट ऑपरेशन हुआ, फिर लेफ़्ट नी में हुआ, और काफ़ी जाने पहचाने सर्जन्स ने दोनों सर्जरीज़ की उसकी। लेकिन उसके बाद फिर से वो चल नहीं पा रहे थे। पिछले 5-6 साल से वो गेम नहीं खेल पा रहे थे। तो वो फिर कहीं से सुन के वो कलकत्ता से हमारे पास आए। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि इनका कारण क्या है जो बार बार लिगामेंट इंजरी हो रही है। तो कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं बॉडी में जो कि प्रोन करते हैं प्लेयर को कि जो उनके इंजरी ज़्यादा होती है, या अगर सर्जरी हो तो सर्जरी का फेलियर ज़्यादा होता है। तो इसमें हमने ये देखा कि एक बोन जो है, टिबिया बोन जो लेग बोन है, उसका ऊपर वाला सरफेस जो है उसकी स्लोप नॉर्मल से ज़्यादा थी थोड़ी सी, उसको पोस्टीरियर टिबियल स्लोप बोलते हैं हम। तो हमने इस सर्जरी में सबसे पहले तो यही किया कि उसकी स्लोप करेक्ट की। नॉर्मल जो है 8-9 डिग्री होती है, उसकी 19 डिग्री थी। ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है उसकी स्लोप को करेक्ट करना। तो इसमें काफ़ी एक्सपर्टाइज चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, जो कि हमारे फोर्टिस मोहाली में था। तो हमने वो उसकी स्लोप करेक्ट की और साथ ही साथ उसी स्टेज में हमने उसका नया लिगामेंट भी बना दिया। तो वो अभी 2 महीने हुए हैं और वो अभी व्हील चेयर पर नहीं है, वॉक कर रहे हैं। मैंने आपको उनका वीडियो दिखाया और अब वो गिरते भी नहीं हैं। सर, इस तरीके की जो सर्जरी होती है उसमें अमूमन खर्चा कितना आ जाता है, और जो सर्जरी आप कर रहे हैं और जो बाकी शहरों के अंदर जो दूसरे हॉस्पिटल में सर्जन्स कर रहे हैं उसमें फ़र्क क्या है? देखो, जो सर्जरी है, अब जैसे इस प्लेयर की अगर हम बात करें, इसका इंश्योरेंस क्लेम था, कैशलेस हुआ। लेकिन जैसे इसकी 2 सर्जरीज़ हुई, एक ऑस्टियोटमी हुई और एक इसकी लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन हुई। तो ऐसी सर्जरीज़ का अमूमन खर्चा जो है, इम्प्लांट्स जो है वो महंगे लगते हैं। हम इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स लगाते हैं, तो अमूमन खर्चा जो है वो 1.5 से 2 लाख के बीच में आ जाता है दोनों सर्जरी का मिला के। तो जो दूसरा सवाल है आपका कि हम कैसे डिफरेंट हैं, हमने एक अपना टेक्निक निकाला था सर्जरी का, जिसको मैं बायो प्रिजर्व ACL टेक्निक बोलता हूँ, जिसमें हम ग्राफ्ट जब लेते हैं तो उसको शरीर से काट के अलग नहीं करते।
आम तौर पे वर्ल्ड में जितने भी लोग सर्जरी करते थे वो ग्राफ्ट को काट के अलग कर देते हैं, जिसमें उसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एक बार ही ख़त्म हो जाती है। जब वो बॉडी में दोबारा डालते हैं तो वो ग्राफ्ट आसपास के टिश्यू से दोबारा नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई लेता है, जो कि कभी भी नॉर्मल जैसी नहीं आती। तो हम क्या करते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई नहीं काटते, क्योंकि हम ग्राफ्ट पूरा काट के अलग नहीं करते। हमारा एक स्पेशल टेक्निक है जो अमेरिकन टॉप मोस्ट साइंटिफिक जर्नल है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, पब्लिश किया है, उसके रिज़ल्ट वर्ल्ड के बेस्ट जर्नल्स में पब्लिश्ड हैं। तो उसमें क्योंकि ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई इंटैक्ट रहती है, तो इसलिए उसके जो हैं रिज़ल्ट्स जो हैं हमें लगता है कि बेटर हैं बाकी लोगों से। सर साथियों, आपको बता दें कि डॉक्टर रवि गुप्ता अब तक हज़ारों खिलाड़ियों की जो है ACL सर्जरी कर चुके हैं। तो उनसे हम एक और चीज़ जानना चाहते हैं कि सर जब खिलाड़ी आपके पास आते हैं तो सबसे पहले एक छोटा सा सवाल ये कि किस फील्ड के, मतलब किस खेल के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा आपके पास लिगामेंट फटने की वजह से आते हैं? देखो, एक हमारा डाटा है, जैसे मैंने बताया, हमने अभी एनालाइज किया। द कॉमनेस्ट जो है इंजरी ACL की होती है कबड्डी में, बास्केटबॉल में, रेसलिंग में, फुटबॉल में, हैंडबॉल में, जो वॉलीबॉल में, जितनी भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होती हैं या जिस स्पोर्ट में पिवटिंग होती है, पेशेंट को जो है, जो प्लेयर को जो है उसको घूमना पड़ता है ग्राउंड में, उनमें ज़्यादा होती है। जो स्ट्रेट गेम्स होती हैं जिसमें कि स्ट्रेट रनिंग होती है, जैसे कि साइकिलिंग है, सीधी एक लाइन में रनिंग है सीधा, उनमें ये कम होती है। फिर दूसरी गेम ये है, जैसे लॉन्ग जंप वाले होते हैं, वो लैंड करते हैं ऊपर से नीचे, उनमें भी ये इंजरी ज़्यादा होती है। तो जो खेलते हुए खैर खिलाड़ी हर कोई ध्यान रखता है कि उस इंजरी ना आए, तो क्या ऐसे कोई गियर्स हैं, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अगर पहने खिलाड़ी तो इस तरीके की इंजरीज कम हो सकती हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि भी प्लेयर को अपनी बॉडी बिल्कुल फिट रखनी चाहिए, और दूसरा ये है कि उसको गेम से पहले अच्छी तरह से वार्म अप करना चाहिए। अगर वो वार्म अप नहीं करते तो इंजरी रेट ज़्यादा हो जाती है। अक्सर उनके जो कोचेज़ हैं वो इन सब चीज़ों के लिए गाइड करते हैं, लेकिन कभी कभी प्लेयर्स कैजुअल हो जाते हैं। बाकी जो उनके फुटवियर्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, वॉर्न आउट नहीं होने चाहिए। जो उनकी ग्राउंड्स हैं, जैसे फुटबॉल की ग्राउंड है, उसकी लेवलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर वो अनइवन ग्राउंड है तो सरफेस अगर ठीक नहीं है तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि मतलब ये आपने खिलाड़ियों को बताया कि खिलाड़ियों को ACL फटने की जो सबसे ज़्यादा संभावना है, तो उसके अलावा किन लोगों को जो है ACL फटने की संभावना हो सकती है और उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? दूसरा जो कॉमनेस्ट कॉज हमने देखा है, जो 2 व्हीलर एक्सीडेंट्स हैं, जैसे कि कोई स्कूटी से गिर गया या मोटरसाइकिल से गिर गया, उनमें भी लिगामेंट इंजरी बहुत कॉमन होती है। तो उसमें यही है कि भी आप जब ट्रैफिक के नियमों का पालन करो और स्पीड जो है अपनी वो प्रॉपर रखी जाए, तो वो उनके गिरने के चांसेस कम होंगे, तो इंजरी कम होगी। तो साथियों, कुल मिलाकर बात इतनी ही है कि लिगामेंट फटने के जो चांसेस हैं किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं और आपका लिगामेंट जो है फट सकता है। स्पोर्ट्स के जो पर्सन्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसके चांसेस रहते हैं। तो अगर किसी तरीके की कोई भी दिक्कत अगर आती है, अगर किसी को लगता है कि स्पोर्ट्स के वजह से उनका लिगामेंट फट गया और इलाज सही तरीके से नहीं मिल पा रहा, तो डॉक्टर रवि गुप्ता हैं जो स्पेशलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स इंजरी के ही अंदर माहिर हैं और फोर्टिस चंडीगढ़ के अंदर वो इलाज करते हैं। तो कोई भी अगर इस तरीके की सर्जरी अगर होती है तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना इलाज सही तरीके से करा सकते हैं। मैं सय्यम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।